दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज 12 अप्रैल है। आज योगी सरकार की और योगी की पुलिस की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि करणी सेना ने आज आगरा में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। लेकिन कल कुछ रात को ऐसा हुआ जिससे करणी सेना की तैयारी जो करणी सेना ने कर रखी थी उस पर बड़ा नुकसान हो गया। कल शाम को आगरा में बहुत ज़्यादा तेज गति से आंधी तूफान आया और रैली में जहाँ पे टेंट वगैरह लगाया था करणी सेना ने कल की रैली के लिए, वो सारे टेंट वगैरह गिर गए थे। काफ़ी पानी बरसा, तो काफ़ी मतलब उनकी तैयारियां, मतलब तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें कि उनके टेंट वगैरह गिर गए हैं। काफ़ी लंबा नुकसान हुआ रैली स्थल पर प्राकृतिक आपदा की वजह से। आंधी तूफान आगरा में बहुत तेजी से रात को आया, इस वजह से हुआ है। वैसे प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। लगातार करणी सेना रणा पे लेकर जो रामजी लाल सुमन सपा सांसद ने जो बयान दिया था रणसंगा को लेकर, उस पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज उनका जो आयोजन है जिसमें उनका दावा है कि 3 लाख लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, जो जो रामजी लाल सुमन के खिलाफ वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनके बयान को लेके। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रखा है। अब ये अग्नि परीक्षा क्यों है यूपी पुलिस की? क्योंकि देखिए, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया तब तो योगी जी भी चैन की सांस लेंगे और आगरा पुलिस भी चैन की सांस लेगी। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जब रामजी लाल सुमन के यहाँ करणी सेना ने वो एक जुलूस निकाला था, 15 किलोमीटर दूर से आगरा में उनके आवास तक गए थे। वो जुलूस बाद में उस जुलूस में बाद में जाके उसमें पत्थरबाजी वगैरह हुई और कुछ लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर के बाहर गाड़ियों में तोड़फाड़ की, कुर्सियां फेंकी गई, पत्थरबाजी हुई। करणी सेना का कहना यह था कि रामजी लाल सुमन के घर के पास एकत्र हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरबाजी की और रामजी लाल सुमन के सपा के समर्थकों का कहना था कि करणी सेना के लोगों ने पत्थरबाजी की। खैर वहां गाड़ी भी टूटी थी, कुछ गाड़ियां टूटी थी, कुर्सियां टूटी थी। और उस दौरान आपको याद होगा कि जब ये सब कुछ आगरा में हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जी भी उसी शहर में थे आगरा में, और जहां पे ये पत्थरबाजी हो रही थी वहां से 1 किलोमीटर दूर उनकी एक सभा चल रही थी। तो उस पे लेकर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त था। उस दिन जो भी हुआ उससे आगरा पुलिस की बड़ी बेइज्जती हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी काफी बैकफुट पे रहना पड़ा, क्योंकि उस हिंसा के बाद जो रामजी लाल सुमन के घर के बाहर जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर राज्यसभा में, संसद में बड़ा बवाल हुआ। मोदी सरकार के लिए को काफी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ा था। पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने इसको दलित सुरक्षा से जोड़ दिया था, क्योंकि रामजी लाल सुमन जाटव समाज से, दलितों की एक बड़ी बिरादरी जाटव समाज से आते हैं और वो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव के सहयोगी हैं। पिछले 25-30 साल से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। उसके अलावा केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कद्दावर नेता है रामजी लाल सुमन, फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको दलित के स्वाभिमान, दलित सुरक्षा से इसको जोड़ लिया कि रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ उसको उसने दलितों पे हमले से जोड़ लिया। इसको लेके तमाम पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस मामले में पुलिस ने कई लोगों को नामजद किया था, उसमें कई नामजद लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब 12 अप्रैल को करणी सेना ने चेतावनी दी थी कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर रामजी लाल सुमन ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो फिर उनका जो उन्होंने अपने हिसाब से जो कहा था कि फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और आज भी जो उपेंद्र राणा है, जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें बोला कि हम लोग शांतिपूर्वक वहां धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। प्रशासन को बोला से अनुरोध किया कि आप उनके पेट्रोल पंप वगैरह बंद मत कराइए। होटल में जो तमाम आगरा के होटल में हमारे पार्टी के पदाधिकारी रुके हुए हैं, हमारे समर्थक रुके हुए हैं, उनको तंग न किया जाए। क्योंकि अगर आपने उनको तंग किया और अगर
उसमें आपने उनके ऊपर दबाव डाला, उनका उत्पीड़न किया, तो और आंदोलन अगर हिंसात्मक हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अब इस तरह का वीडियो बयान उपेंद्र राणा दे रहे हैं। उपेंद्र राणा जो है, याद करिए, जो पिछली बार रामजीलाल सुमन के यहाँ प्रदर्शन हुआ था उसमें ये नामजद भी थे और अभी तक उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर खबर ये आ रही है कि जो राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, उसने भी अपने कार्यकर्ताओं को कल आगरा पहुंचने का अनुरोध किया है। तो वैसे दावा रात तक तो 80,000 का था। अब मैं वीडियो भी सुबह के समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं 3 लाख लोग पहुंचते नहीं पहुंचते। लेकिन जो कल आंधी पानी और तूफान आया है उससे जो धरना स्थल पे जो टेंट वगैरह लगाया गया था, वो टेंट वगैरह गिर गए थे। अब देखते हैं धरना प्रदर्शन कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा, इसी बीच में पूरे प्रदेश में करणी सेना द्वारा कई जगह विरोध प्रदर्शन किया गया और उस दौरान ऐसे उत्तेजक नारे लगाए गए जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े नाराज दिखे। और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता लोटन राम निषाद, उनका एक वीडियो बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हम अखिलेश यादव का पुतला फूकेंगे, उस पे भी कड़ा रिएक्शन आया है। मिर्जापुर में तो उन्होंने बोला कि हम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाकर पुतला फूकेंगे। उस पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूकेंगे उनका हम उनको हम ढंग से जवाब दे देंगे। थोड़ा उसमें जो जवाब में उनका ये था कि हम उन्हीं को तबीयत से समझा देंगे। तो इस बयान को लेके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के मिर्जापुर के और पूर्व जिला अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। वैसे कल शाम को आगरा के ज्वाइंट सीपी का एक बयान भी सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इस जो, चूंकि कल राणा माफ कीजिएगा, आज राणा संगा जी का जन्मदिन है, तो कल जन्मदिन के आयोजन के लिए हमने एक हिंदू सनातन संस्था को अनुमति दी है। ये अनुमति करणी सेना को नहीं दी गई है। और कोई भी आदमी अगर शांतिपूर्वक रूप से वहां राणा संगा के जन्मदिन पर एकत्रित होना चाहता है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस ने, आगरा पुलिस ने और ये भी बोला कि सोशल मीडिया पे करणी सेना के लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं और कुछ दूसरे लोग भी, जो उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ से था कि दूसरे संगठन के लोग भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो हमारी नजर ऐसे बयानों पर है और हम सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को नोटिस दे रहे हैं, ऐसा आगरा के ज्वाइंट सीपी का दावा था। वैसे जो सुनने में आया है कि 50 बैरिकेड बनाए गए हैं आगरा में और 8 से 10,000 तक की फोर्स, बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। तमाम तरह की तैयारियां दिखी। तो आगरा पुलिस इस बार हर हालत में वो ये चाहती है कि आज जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और अगर ये शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होता है, वैसे समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है। सपा के कार्यकर्ताओं ने, चूंकि पिछली बार रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था तो उनके घर के आसपास सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अलर्ट हैं। इसी बीच 2 बयान आए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। अखिलेश यादव कल अलीगढ़ गए थे, वहां उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा था उसको राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। सुनिए क्या बोला था उन्होंने कि रामजीलाल सुमन ने जो भी राज्यसभा में बोला था उसको राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया था। तो अब ये बयान कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेके बिना मतलब का विवाद कर रही है। मतलब वो उन्होंने तनाव को कम करने के लिए बयान दिया। लेकिन जिस तरह से राजा भैया की पार्टी ने बयान दिया और तमाम उपेंद्र राणा का भी बयान है, तो आगरा पुलिस के लिए अगले कुछ घंटे बहुत ही चैलेंजिंग है। और मैं बता दूं कि जब रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला हुआ था तो उसके बाद पूरे विपक्ष ने इसको दलित की सुरक्षा, दलित की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बना दिया था और लोकसभा राज्यसभा में मोदी सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वैसे भी फिलहाल दलित बीजेपी से काफी नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों ने बीजेपी की जगह इंडिया गठबंधन को वोट दिया, उत्तर प्रदेश में खासकर, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी सीटों का नुकसान हुआ एवं बिहार में भी नुकसान हुआ। बिहार में थोड़ा कम नुकसान हुआ,
उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सीटें 64 से घटकर 36 पे आ गई, लेकिन बिहार में 40 से घटकर 30 आई। लेकिन नुकसान हुआ, राजस्थान में भी अच्छा नुकसान हुआ था, क्योंकि वहां पे भाजपा 25 में 25 सीटें जीतती थी, 14 ही सीटें जीत पाई। हरियाणा में भी 10 में से 5 हार गई भाजपा। तो इसको जो समाजवादी पार्टी ने रामजीलाल सुमन पे जो हमला हुआ, उसको दलित सुरक्षा से जोड़ लिया है, दलितों के स्वाभिमान से जोड़ लिया है। और आपको पता है कि 12 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो कल पूरी कोशिश रहेगी, कल क्या आज ही, मतलब अब तो 2-4 घंटे की बात है। आगरा की पुलिस के लिए कड़ा इम्तहान है। पिछली बार जो वो शांतिपूर्ण मार्च को जो बाद में हिंसक भीड़ के रूप में तब्दील हो गया था और पथराव वगैरह हुआ था रामजीलाल सुमन के घर पे, और उससे बड़ी किरकिरी हुई थी। उसमें खैर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन योगी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि योगी सरकार पर क्योंकि इसको दलित सुरक्षा से सीधे जोड़ दिया गया है। अब कल पुलिस का 2 काम है, एक तो यह कि शांतिपूर्वक ढंग से रैली संपन्न हो जाए, जो राणा संगा के जन्मदिन पर आगरा में आयोजित की गई है। दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं पे पुलिस को नजर रखनी पड़ेगी। और जिस तरह से कई जगह पे बोला गया है कि वो अखिलेश यादव के पुतले फूकेंगे, और सपा के कार्यकर्ता लोटन राम निषाद ने बाकायदे एक वीडियो बयान दिया है। उनका भी वीडियो एक चैनल से बातचीत करने में उन्होंने कहा कि हम लाठी लेके तैयार बैठे हैं, कोई भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूकेगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो इस तरह की जो बयानबाजी है, इससे तनाव बढ़ा हुआ है। तो आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे होंगी भाई साहब, और आने वाले जो 10-12 घंटे हैं, दिन भर, पूरे दिन भर योगी सरकार के लिए बड़े चैलेंजिंग है, और खासकर आगरा पुलिस के लिए। लखनऊ में आपको पता हो 2 दिन पहले ही 10-90 चौराहे पर करणी सेना का धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें तमाम अपमानजनक नारे लगाए गए अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ। एक तरफ तो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रेखा गुप्ता के बयान, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने की एक टीवी इंटरव्यू में अखिलेश यादव को टूटी चोर बोल दिया था, उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले, हर तहसील पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद कल, और इसी बीच जो 2-3 बयान हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर रामजीलाल सुमन को कुछ होता है या हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कुछ होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। वो तो कह रहे हैं कि करणी सेना के आंदोलन के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ, और कल बनारस में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने सीधे बनारस के पुलिस कमिश्नर और डीएम और कमिश्नर से बात की, और बनारस में जो एक बेटी के साथ 23 लोगों ने दरिंदगी की, तो उस पर सीधे सवाल पूछा कि कब तक आप सबकी गिरफ्तारी करेंगे। और चौंकाने वाली बात थी कि मेडिकल भी अभी नहीं कराया गया है। तो प्रधानमंत्री ने जब डांटा, उसके बाद सब लोगों का मेडिकल कराया जा रहा है। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से बैकफुट है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ बयान दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया है। सपा प्रवक्ता अखिलेश यादव, आईपी सिंह ने तो साफ साफ लिख दिया है ट्विटर पे कि योगी को अब मुख्यमंत्री पद से योगी का जाना तय है। तो अब ये जो खबरें आई हैं, जो चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश में, उसकी अग्नि परीक्षा है आज। और आज दिन में हमारी नजर आगरा पे बनी रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश पे भी बनी रहेगी। कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम आप तक उसको लेके आएंगे। खबर दस्तक को देखते रहिए, कोई रिपोर्ट में कमी हो तो बताइए, अच्छी हो तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।